Hello, my lovely students. How are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. अब हम next part start कर रहे हैं. So let's quickly get to the video. So now our next topic is the stones that shine. तो यहाँ पे ना literature पे लेके जाने वाली हूँ. एक poem पढ़ते हैं. 3 daughters with curious eyes, each got 3 basket a kingly prize. Each basket had 3 silver keys. Each opened 3 big room with ease. Each room had tables 1, 2, 3 with 3 bright necklace on each. You see, each necklace had 3 diamonds so fine. Can you count these stones that shine? So काफी 3 3 3 3 हो गया पोएम में. पहले मैं पोएम को एक्सप्लेन करती हूँ. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है. एक भैया किंग है, उसकी 3 डॉटर्स है. अब उसने अपनी तीनों डॉटर्स को, हर डॉटर को 3-3 बास्केट, जैसे अगर ये डॉटर नंबर 1 है तो इसको क्या मिले, एक ये बास्केट मिली, एक ये बास्केट मिली, एक ये बास्केट मिली. इसी तरीके से डॉटर नंबर 2 को बास्केट 1, बास्केट 2, बास्केट 3. डॉटर नंबर 3 को बास्केट 1, बास्केट 2, बास्केट 3. देखा जाए तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बास्केट्स हैं टोटल. ठीक है बच्चे. अब क्या है, हर बास्केट के अंदर 3 कीज है. मतलब ये पहली बास्केट, इसमें 3 कीज, दूसरी बास्केट, इसमें 3 की, तीसरी बास्केट 3 कीज, चौथी बास्केट 3. सो ऐसे हर बास्केट में 3 कीज है. अब अगर हम सोचें कि टोटल कीज कितनी हो गई होंगी, सो भैया यहाँ पे पहली डॉटर के पास ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कीज तो इसके पास ही है, 9 कीज इसके पास है, 9 कीज इसके पास है. सो 9 3 27 कीज हो गई भाई साहब. अब वो बोल रहे हैं भैया हर की जो है वो 3 रूम्स ओपन करेगी. पहली की 3 रूम ओपन कर रही है, दूसरी भी 3 रूम ओपन करेगी, चौथी भी, पांचवी भी. तो ऐसे करते करते कितने सारे रूम्स ओपन हो गए. अब तो ऐसे मैन्युअली काउंट करना भी डिफिकल्ट हो गया. और अभी कहानी खत्म नहीं हुई. हर रूम में 3 टेबल्स पड़े. जैसे एक ये रूम, 3 टेबल, ये रूम 3 टेबल, ये रूम 3 टेबल, तो कितने सारे टेबल्स हो गए. अब भैया हर टेबल पे 3-3 नेकलेस पड़े हैं और हर नेकलेस में 3-3 स्टोन्स है. आप देखोगे जैसे जैसे हम स्टेप वाइज आगे बढ़े भाई, ये काउंट करना मैन्युअली बहुत डिफिकल्ट हो गया. तो हम क्या करेंगे, मैथ्स की हेल्प लेके फाइंड करते हैं कितने टोटल डायमंड्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ना हम लोग एक कंसेप्ट लगाएंगे. पहले मैं आपको वो समझाती हूँ. लेट्स सपोज आपकी क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स है. ठीक है, टोटल 40 बच्चे हैं. अब आपने अपनी मम्मा को बोला कि यार मम्मा मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे ना हर बच्चे को 2 चॉकलेट देनी है. सो मतलब एवरी स्टूडेंट, या हम कह सकते हैं एक स्टूडेंट को आप कितनी चॉकलेट देना चाहते हो, 2. तो मम्मा ने कहा टोटल फिर कितनी चॉकलेट्स लेके आऊं. तो आप कहोगे यार जब मैं एक को 2 दे रहा हूं तो 40 बच्चों में कितनी बटेगी, 40 इंटू 2 मतलब 40 इंटू 2 विच इज 80. तो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट का हमें पता था, 40 का निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया. यही कंसेप्ट हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे. क्या करेंगे हम, इसमें स्टार्ट करेंगे एक डॉटर का निकालेंगे और उससे फिर मल्टीप्लाई 3 करके सबका निकाल लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहले ईच डॉटर या 1 डॉटर, पहले अभी हम फर्स्ट का निकाल रहे हैं. सो अभी हम एक का निकाल रहे हैं और सबके लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ऑल 3 के पास मिला के कितनी है यहाँ पे लिख देंगे. आप सबसे पहले बास्केट देखते हैं. तो बास्केट भैया कितनी है, पहले बच्चे के पास बताओ कितनी मिली है. सबको ही 3-3 मिली है. सो इसके पास 3 बास्केट है. अब टोटल बास्केट कितनी हो जाएगी, 3 डॉटर्स हैं, सबको 3 मिली है, तो टोटल 9 बास्केट हो गई. तो हमने काउंट भी किया था, 9 बास्केट थी. अब हर बास्केट में कितनी कीज हैं, 3 कीज हैं. तो पहली डॉटर के पास 3 इंटू 3 कितनी हो जाएगी, 9 कीज हो जाएंगी. और सब डॉटर्स के पास कितनी कीज हो जाएंगी मिला के, 9 इंटू 3. एक के पास 9 कीज हैं, 3 के पास कितनी होंगी, 9 इंटू 3 कर दो. सो ये हमारे पास आ जाएगा 27. और ये तो अभी आप काउंट भी कर सकते हो क्योंकि इसके आगे के स्टेप्स में और मुश्किल हो जाएगा काउंट करना. ये एक बार काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. सो यहाँ से समझ आ रहा है कि भैया जो हम मैथ्स लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है. अब आगे चलते हैं, अब नंबर्स बढ़ते जाएंगे. अब कीज, हर की क्या कर रही है, रूम्स ओपन कर रही है. एक की से कितने रूम ओपन हो रहे हैं, 3 रूम ओपन हो रहे हैं. टोटल कीज कितनी है, 9. हर की
3 रूम ओपन करेगी, 9 3 जा 27, तो मतलब एक लड़की 27 रूम्स ओपन कर सकती है। सो भैया तीनों मिलके कितने कर सकते हैं, 27 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, देन 3 2 जा 6 7 8, तो ये आ गया 81, तो मतलब तीनों मिलके 81 रूम्स अनलॉक कर सकते हैं। अब भैया हर रूम में कितने टेबल हैं, हर रूम में 3 टेबल है। टोटल रूम कितने हैं, 27 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितने टेबल्स हो गए, 7 3 जा 21, ये आ गया हमारे पास 81, तो टोटल 81 टेबल्स हैं। किसके पास, सिर्फ फर्स्ट वाली के पास, क्योंकि अभी हमने एक का निकाला था। अब तीनों के अगर टेबल्स मिला दोगे तो कितने हो जाएंगे, तीनों के अगर हम टेबल्स मिला देंगे तो 81 इंटू 3 करना पड़ेगा, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, सो टोटल 243 टेबल्स हो गए। अब भैया हर टेबल पे कितने नेकलेस है, एक टेबल पे 3 नेकलेस है, तो 81 टेबल्स पे कितने नेकलेस होंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, तो अब एक बच्चे के पास कितने नेकलेस है, 243 नेकलेस, और तीनों के मिला के कितने होंगे। अब भैया अगर एक के पास 243 है तो तीनों के पास कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, देन 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 7 7 29 टोटल तीनों के पास मिला के नेकलेसेस है। अब जरा आ जाते हैं डायमंड पे, तो एक नेकलेस पे कितने डायमंड लगे हुए हैं, 3 डायमंड लगे हुए हैं, दैट मीन्स के 243, ये अभी सिर्फ एक बच्चे का निकाल रहे हैं, 243, इस लड़की के पास 243 नेकलेस है, तो टोटल डायमंड कितने हो गए, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, देन 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 7 29 डायमंड सिर्फ इस लड़की के पास। अगर हम तीनों का निकालें तो कितने डायमंड हो जाएंगे, तीनों में हो जाएंगे 729 टोटल नेकलेसेस थे, इनटू में 3, विच मीन्स 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 एंड 7 3 जा 21, सो टोटल 2187 डायमंड्स है। सो इतने सारे डायमंड्स है, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट में यही था। सो देखो आगे क्या पूछा है, हाउ मेनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर। आओ जरा, हम तो सब कैलकुलेट कर ही चुके हैं। टोटल रूम्स कितने हैं, 81 रूम्स है। सो टोटल रूम्स आर, किधर गया, 81, आजा आजा आजा। सो यहाँ पे लिख देंगे टोटल रूम्स आर 81 एंड देन द इंफॉर्मेशन गिवन कैन बी विजुअलाइज एज शोन मिलो, तो वो तो मैंने आपको पूरा पिक्चर से बता दिए। डायमंड्स टोटल कितने हैं ये भी बता दिए, कितने थे, 2187, सो 2187। ऑल्सो अब इसमें से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ नेकलेस टोटल कितने थे, आप वो भी बता सकते हो, टोटल कीज कितनी थी, टोटल बास्केट्स कितनी थी, सब बता सकते हो। अब यहाँ पे ना आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज समझते हुए जाएंगे। अगर हम इसको ऐसे देखते ना और अगर हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी ना करनी पड़ती, लेकिन अगर मैं आपको समझाती ना तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। यहाँ पे सिंपल देखो, हमारे पास था कि टोटल बास्केट कितनी है, 3 लड़कियां हैं, हर किसी के पास 3 बास्केट है, तो सिंपल हम 3 का स्क्वायर भी कर सकते थे। इसी तरीके से अब कीज, हर उसमें कितनी कीज है, 3 ही आगे कीज है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। रूम्स के लिए 3 रेज टू द पावर 4, देखते रहो आंसर तुम्हें दिख ही रहे सामने सामने। टेबल्स कितने हैं, 5, टेबल्स कितने हैं, 3 रेज टू द पावर 5, नेकलेस कितने हैं, 3 रेज टू द पावर 6 एंड टोटल डायमंड्स कितने हैं, 3 रेज टू द पावर 7। सो अगर हम चाहते तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि सबसे पहले बास्केट, वहां से शुरू हुआ, नंबर ऑफ गर्ल्स 3 हैं, ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड चीज क्या आती है, बास्केट्स कितनी हो गई, 3 का स्क्वायर, बास्केट के बाद कीज, कीज में क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, कीज के बाद रूम्स ओपन होंगे तो 3 रेज टू द पावर 4, क्योंकि हर चीज 3 टाइम्स बढ़ती जा रही है। देन रूम के बाद था हर रूम में कितने टेबल होंगे, तो वो हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 5, फिर हर टेबल पे कितने नेकलेस होंगे, 3 रेज टू द पावर 6, फिर उसके बाद टोटल डायमंड्स कितने होंगे, 3 रेज टू द पावर
7। सो आप डायरेक्ट 3 रेज टू द पावर 7 करके भी निकाल सकते थे, बट प्रॉब्लम ये है कि यार 3 रेज टू द पावर 7 करके भी हमें कैलकुलेट करना थोड़ी आता है। क्या बचता, हम ऐसे ही करते 1 2 3 4 5 6 7 और फिर इसको मल्टीप्लाई करते फिरते, है ना। तो अब थोड़ा सा चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन कैलकुलेशंस को कैसे इजी बना सकते हैं। सो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल, कैन वी फाइंड आउट बाय जस्ट वन मल्टीप्लीकेशन यूजिंग दी प्रोडक्ट्स अबव। तो ये मैंने आपको समझाया टोटल डायमंड्स कितने हैं, 3 रेज टू द पावर 7, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ डायमंड इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करते करते 3 रेज टू द पावर 7, जो मैं अभी आपको समझा के आई हूँ। अब अगर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है तो मैं आपको एक कैलकुलेशन करने का तरीका बताती हूँ। वो क्या तरीका हो सकता है, देखो हम क्या सिंपल वे में कर सकते हैं। जैसे ये टोटल 7 है, सो मान लो मुझे 3 का क्यूब तो पता है, तो मैंने 3 अलग कर लिए कि ये 3 का क्यूब हो गया एंड ये बचे 4, ये हो गया 3 रेज टू द पावर 4 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। इनटू में 3 रेज टू द पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। सो यहाँ पे मुझे सिर्फ अब एक मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी जो कि है 27 इंटू 81, या 81 इंटू 27 करो, वन ऑफ द सेम थिंग। 7 1 जा 7, 2 1 जा 2 एंड ये हमारा हो जाता 8 7 जा 56, देन 8 2 जा 16 17 18 19 20 21। सो इसका टोटल आ जाता 7, देन 6 7 8 एंड 1 2 2 1 8 7। चेक करो इतना ही निकला था हमारा 2 1 8 7। इतना सारा मल्टीप्लाई करने की जगह हमने सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन किया। लेकिन अब इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हमने किया क्या, 3 मेरे पास 7 टाइम्स था, तो मैंने इसको 3 और 4 में ब्रेक कर लिया कि पहले 3 का एक वो बना लिया हमने, ट्रिपलेट बना लिया, और देन यहाँ पे एक ग्रुप बना लिया 4 का, और फिर यहाँ पे 3 क्यूब और 3 रेज टू द पावर 4 की हेल्प से हमने कर दिया। क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी कि जैसे मेरे पास 7 टाइम्स था 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स था। अब मैं करती कि यार मुझे 3 का स्क्वायर पता है, सो ये मैंने अलग कर लिया एंड फिर बचे 5, तो मैंने 3 रेज टू द पावर 5 अलग कर दे। क्या अभी भी आंसर सेम आएगा, करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 रेज टू द पावर 5 क्या होगा, 3 रेज टू द पावर 4 81 होता है। इनटू में 3 कर लो, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, 243 होता है। तो क्या आपको लगता है कि इसको मल्टीप्लाई करके भी 2187 आएगा? आओ करके देख लेते हैं। 243 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, देन 9 4 जा 36 37 38, then we have 9 2 जा 18 19 20 21, so we have 2187 अगेन। सो मतलब चाहे मैं यहाँ पे 2 का ग्रुप बनाती, 5 का बनाती, 4 का बनाती, 3 का बनाती, आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। सो दैट मीन्स 3 रेज टू द पावर 7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 रेज टू द पावर 5 इनटू में 3 रेज टू द पावर 2। ये भी हमने करके देखा है। अब यहाँ से ना हमें कुछ चीज़ मिल रही है, वो क्या है समझो। राइट द प्रोडक्ट p रेज टू द पावर 4 इंटू p रेज टू द पावर 6 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर मैं इसको लिखूँ p रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या है बच्चे, p इंटू p, इन 4 बार p आ जाएगा बेसिकली, एंड p रेज टू द पावर 6 का मतलब है 6 टाइम्स आ जाएगा। सो इस तरीके से ये 6 टाइम्स आ गया। अब अगर हम देखें तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये हमारा आ गया p रेज टू द पावर 10। पर इसको करने के लिए ये पूरा एक्सपैंड करके फिर काउंट करने की जगह अगर मैं यहीं पे ही करती कि मेरे पास है p रेज टू द पावर 4 इंटू में p रेज टू द पावर 6। सो मैंने देखा यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, लिख दिया p, और ऊपर जो पावर है उनको प्लस कर दिया, तो क्या आता मेरे पास p रेज टू द पावर 10 डायरेक्ट आ जाता। मुझे इतना एक्सपैंड करने की जरूरत ही ना पड़ती। देखा जाए तो यहाँ पे भी तो हम यही कर रहे थे। इधर देखो जरा, हमने लिखा 3 रेज टू द पावर 5 इंटू में 3 रेज टू द पावर 2। सो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये लिया 3 और 5 और 2 को प्लस करो, सो ये क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 7। यही हमने किया। ऊपर वाला अगर हम देखें एग्जाम्पल, वहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया था। इसमें हमने कैसे ब्रेक किया था,
3 रेज टू द पावर 3 इंटू में 3 रेज टू द पावर 4। फिर से आपका बेस सेम है, 3 लिखा, पावर्स प्लस कर दो, 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सो क्या हम ऐसे कर रहे हैं कि जब हमें मल्टीप्लाई करना है और हमारा बेस सेम है तो हम पावर्स को प्लस कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। आओ देखो, सो वी कैन जनरलाइज दिस एज, अगर आपके पास n कोई भी नंबर है जिसकी पावर a है और n कोई भी नंबर सेम नंबर है उसकी पावर b है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पावर्स को प्लस कर दोगे। मतलब अगर मेरे पास है 6 रेज टू द पावर 2 इंटू में 6 रेज टू द पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम, पावर्स प्लस, 5 6 7। इसी तरीके से अगर मेरे पास है 3 रेज टू द पावर 2 इंटू में 3 रेज टू द पावर 7, सो ये क्या हो जाएगा, 3 सेम है क्योंकि बेस, सो 3 रहेगा, 2 + 7 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 9। इसी तरीके से अगर मेरे पास है लेट्स सपोज x रेज टू द पावर 4 इंटू में x रेज टू द पावर 5, बेस सेम है, यहाँ लिखूंगी मैं x और पावर्स को प्लस कर दूंगी, ये आ जाएगा x रेज टू द पावर 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझा, एक बार रिवाइज करते हैं। जब भी हमारे पास बेस सेम है, पावर्स प्लस होती है अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सो नाउ यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। अब अगर जैसे आपको 2 रेज टू द पावर 9 निकालना है, तो अभी हम देख के आए हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 3 इंटू में 2 रेज टू द पावर 6, क्योंकि पता है 6 7 8 9। ऐसे ही 2 रेज टू द पावर 2 इंटू में 2 रेज टू द पावर 7, ऐसे भी लिख सकते थे 2 रेज टू द पावर 4 इंटू में 2 रेज टू द पावर 5। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। सो ये हमारा हो जाता है 2 का क्यूब। क्या होता है बच्चे, 2 का क्यूब होता है 8 इंटू में 2 रेज टू द पावर 6 हमारा होता है 64। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा 64 इंटू 8, दिस विल बी 8 4 ज़ा 32, देन 8 6 ज़ा 48 49 50 51। सो ये हमारे पास आ गया 5 1 2, ठीक है, क्लियर है। अगला देखो 5 रेज टू द पावर 7, सो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 क्यूब इंटू में कितना बचा, देखो 7 में से 3 मैंने ले लिया तो कितना बचा, 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे मुझे 5 रेज टू द पावर 4 लेना पड़ेगा। 5 का क्यूब होता है 125 एंड 5 रेज टू द पावर 4 होता है 625, सॉरी 4 लिख रही हूँ मैं, 625। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 625 इंटू में 125 करेंगे, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, then 5 2 ज़ा 10 11 12 and then 6 5 ज़ा 30 31, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 5, then 6 2 ज़ा 12। उसके बाद नेक्स्ट देखो 1 से करेंगे तो ये तो आ जाएगा 625। सो दिस इज 5 2 then 5 5 10 11 then 3 4 5 6 7 8 and this is 2। so we have 2 8 125। सो ये आ गया हमारे पास 5 रेज टू द पावर 7। नेक्स्ट देखो 4 रेज टू द पावर 6। अब 4 रेज टू द पावर 6 को मैं सिंपली लिख सकती हूँ 4 का क्यूब इंटू में 4 का क्यूब, करेक्ट, क्योंकि 3 3 6 होता है, करेक्ट। अब 4 का क्यूब होता है 64, सो 64 इंटू 64, सो ये आ जाएगा 64 multiplied by 64, 4 4 is 16, 6 4 is 24, 25, then we have 6 4 is 24, then 6 6 is 36, 37, 38। so ये आ गया हमारे पास 6 5 6 7 8 9, then 8 9 10 and 3 4। so ये आ गया जी 4096, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास, सारे हमने कंप्यूट कर लिया। अब इसी में ना ध्यान से देखना ही चीज़, सो यहाँ पे ये जो 4 रेज टू द पावर 6 था, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि भाई ये 3 है, ये 3 है, 4 का क्यूब इंटू में 4 का क्यूब, यही किया जिससे हमने आंसर निकाला है। अब इसी को ही अगर मैं ऐसे ना देख के ऐसे सोचती कि यार यहाँ पे ये हो गया 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का एक पेयर बना, एक और पेयर बना, एक और पेयर बना, सो ये मेरा आ गया 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 3 बार आ रहा है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पे 4 के स्क्वायर का क्यूब हो रहा है। आप सोचोगे मम्मी क्यों कॉम्प्लिकेट करे जा रहे हो, बट एक चीज़, नई चीज़ सिखाने वाली हूँ मैं, तो देखो। सो यहाँ पे मैं देखा 4 के स्क्वायर के
3 बन रहे थे, तो हमने कह दिया भैया 4 के स्क्वायर का क्यूब कर दो। क्या, पहले तो चेक करते हैं क्या इससे आंसर करेक्ट आ रहा है। तो देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, रेज टू द पावर 3, तो 16 इंटू 16 मतलब 16 का क्यूब करोगे बेसिकली, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 16, 6 6 36, 6 1 6, 7 8 9, एंड देन 1 से करेंगे ये आ जाएगा 6 1, सो ये आ गया 6 9 10 15, ये आ गया 256। अभी फिर से 16 से करना है, सो 6 6 36, 6 5 30, तो 33 हो जाएगा। देन 6 2 12, 13 14 15, एंड देन 1 से करेंगे तो ये आ गया 6 5 2, सो दिस इज 6, देन 6 7 8 9 5 5 10, और ये आ गया 2 3 4, सो ये हमारे पास देख सकते हो आप 4096 आया, मतलब आंसर तो करेक्ट आया है। लेकिन ये ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ पे ये 2 और इस तरीके से मतलब स्प्लिट हो गया। यहाँ पे ना बेटा क्या हुआ है, जैसे अभी ऊपर जितने भी नंबर थे, जब 9 थे तो हमने कहा इसको आप 3 + 6 भी कर सकते हो, 4 + 5 भी कर सकते हो, 5 + 4 कर लो, या इसको 6 + 3 कर लो, या 7 + 2 कर लो, 2 + 7 कर लो, 8 + 1 कर लो, 1 + 8 कर लो, बड़े सारे ऑप्शन है सारे प्लस में। लेकिन जब मैं यहाँ पे 6 पे आई ना, तो यहाँ पे प्लस वाला तो है कि 3 + 3 कर लो, 4 + 2 कर लो, या 5 + 1 जो भी करना है, मतलब ऐसे कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मैं 6 को लिख सकती हूँ 2 × 3, तो बेसिकली ये जो मेरी पावर 6 थी, 4 रेज़ टू द पावर 6 था, तो ये 6 क्या हुआ यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 6, इस तरीके से। तो मतलब अगर कभी पावर ऑफ पावर हो, जैसे यहाँ पे है 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3, तो पावर ऑफ पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। सो अगर मैं लिखूँ 7 का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4, सो ये बेसिकली क्या है, 7 और 4 2 8, तो 7 रेज़ टू द पावर 8, इस तरीके से होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। इज 2 रेज़ टू द पावर 10 ऑल्सो इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5 और उसका स्क्वायर, राइट इट एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे करके देखते हैं। देखो पहले तो इसको ऐसे देखो जो मैं समझा के आई हूँ, 5 × 2 10, तो मतलब है तो करेक्ट। अब इसको हम एज अ प्रोडक्ट लिखे तो देखो 2 रेज़ टू द पावर 5 का स्क्वायर मतलब 2 रेज़ टू द पावर 5 × 2 रेज़ टू द पावर 5। अब 2 को 5 टाइम्स लिखो, 1 2 3 4 5, 2 को फिर से 5 टाइम्स लिखो, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 2 रेज़ टू द पावर 10 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीखा हमने क्या कि जब भी ऐसा होगा, जैसे अगर 2 रेज़ टू द पावर 10 है तो मैं इसको एक प्लस में तो स्प्लिट कर ही सकती हूँ कि 2 रेज़ टू द पावर लेट्स सपोज 4 × में 2 रेज़ टू द पावर 6, ये तो कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ कि 5 2 होता है तो 2 का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 5, ऑल्सो ऐसे भी कर सकते हो कि 2 की पावर 5 का स्क्वायर, क्योंकि 2 5 10 होता है तो 5 2 भी 10 होता है, तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा जब भी पावर ऑफ पावर होगा तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। जैसे यहाँ पे है, अगर है NAB, मतलब एग्जाम्पल की तरह समझो, यही है वैसे तो फिर भी मैं समझाती हूँ। जैसे 2 रेज़ टू द पावर 5 और उस पूरे का स्क्वायर है। पहली बात तो ये इक्वल है 2 रेज़ टू द पावर 2 और 5, इसके इक्वल है, 5 2 10, 2 5 10, सो चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो एक ही बात है। एंड इस केस में करना क्या होता है, हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इधर हमारी पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं। सो मोटा मोटा ये याद रखना है, जब भी पावर ऑफ पावर होगा सो पावर बेस सेम रहेगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, ये सीखा हमने। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ पावर ऑफ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। तो देखो जरा 8 रेज़ टू द पावर 6, अब जरा 6 के फैक्टर्स देखो क्या होते हैं। एक तो 1 होगा, देन 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है एंड 6 के टेबल में आता है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 2 × 3 6 होता है, 3 × 2 6 होता है। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 8 बेस है, 3 और 2 है, सो या तो 8 का क्यूब पूरे का स्क्वायर कर दो या 8 का स्क्वायर पूरे का क्यूब कर दो। 3 2 6, 3 2 6 सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे 15, अब 15 कैन बी रिटन एज 3 × 5 और 5 × 3 हो गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा 7 बेस, पावर अगर 3 ली है तो इस पूरे की पावर 5, 3 5
15। अगर 7 की पावर 5 ली है तो पूरे की पावर 3, 5 3 ज़ा 15। नेक्स्ट है 9 14। 14 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2 या 2 इंटू 7। सो ये हो सकता है 9 का स्क्वायर पूरे की पावर 7 या 9 रेज टू द पावर 7 पूरे की पावर 2। सो देख लो 2 7 ज़ा 14 और 7 2 ज़ा भी 14 होता है। सिमिलरली 5 रेज टू द पावर 8। 8 को आई कैन राइट 4 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 4 लिखो। सो 5 की पावर 4 पूरे की पावर 2, 4 2 ज़ा 8। इसी तरीके से 5 की पावर 2 पूरे की पावर 4, 2 4 ज़ा 8 अगेन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। सो ये है हमारा। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे के जो पेजेस बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।